हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है और वो होता है कंसिस्टेंट एफर्ट। आपने काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी जहां ये बोला गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। यू शुड हैव अ शेड्यूल टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, हैव अ प्रॉपर टू डू लिस्ट, एंड हम भी यही बोलते हैं कि हैविंग अ शेड्यूल इन प्लेस एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड रियली हेल्प इन। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सक्सेस के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी शेड्यूल जरूर बनाया होगा, बट हम उसे कभी फॉलो नहीं कर पाते। एंड अगर फॉलो करते भी हैं तो कुछ ही दिन में बहुत बर्न आउट फील करने लगते हैं एंड फिर उसे फॉलो करना छोड़ देते हैं। एंड ये मोस्टली सभी के साथ होता है। एंड प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा दिन बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट जब आउटपुट देखते हैं तो लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं। एंड ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज यू आर टेकिंग एक्शन बट यू आर नॉट प्रोडक्टिव। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप सब टाइम को मैनेज करने के पीछे लगे पड़े हैं, पर टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है बट एनर्जी इज नॉट लिमिटेड। सो आपको प्रोडक्टिव होने के लिए सिर्फ टाइम को नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करना चाहिए। आपने खुद देखा होगा व्हेन यू आर लो इन एनर्जी आपको छोटे से छोटा टास्क भी डिफिकल्ट लगता है। कोई काम करने का मन नहीं करता। जो चैप्टर आप नॉर्मली 1 घंटे में पूरा कर सकते हो वो 5 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड आपका शेड्यूल, आपका टू डू लिस्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। एंड व्हेन यू आर हाई इन एनर्जी तुम काफी सारे काम बहुत ही कम टाइम पर कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल टास्क अपने लिए इजी हो जाता है। आप अपने फ्लो स्टेट को अचीव कर लेते हो। सिंगल माइंडेड फोकस के साथ अपने टास्क पीक प्रोडक्टिविटी के साथ एंड कर देते हैं। अब ये फ्लो स्टेट क्या है इसको हमने अपनी एक दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड ये भी बता रखा है कि कैसे आप अपने फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक दैट ऑल्सो। सो अब ये तो पता चल गया कि वी शुड मैनेज आवर एनर्जी इंस्टेड ऑफ आवर टाइम, बट अब वो करते कैसे हैं? सो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। लेट्स बिगिन। 1. क्लोज लूप्स। एक्चुअली ज्यादातर जो टाइम या एनर्जी वेस्ट होता है ना वो अननोन लूप्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन ऑफिस मैं ना सुबह प्रॉपर ब्रेकफास्ट करता था और ना ही एक्टिवली काम कर पाता था, ना ही कोई सोशल लाइफ और ना ही पर्सनल लाइफ। एंड इसका सिंपल रीजन था कि मैं लेट नाइट तक फोन यूज करता था। अब लेट नाइट तक फोन यूज करता था तो ऑब्वियसली सुबह जल्दीबाजी में उठता था, वो भी टायर्ड सा। अब ऑफिस टाइम से पहुंचने के लिए या तो जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता था, ब्रेकफास्ट या तो भागते हुए या फिर ऑफिस डेस्क पर। अब माइंड इतना थका हुआ होता था कि काम भी ठीक से नहीं हो पाता था। तो ये गई मेरी प्रोफेशनल लाइफ। अब काम पूरा हो सके इसके लिए काम को ज्यादा टाइम देना पड़ता था। तो ये गई मेरी सोशल लाइफ। अब इसी सोशल लाइफ को सेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए घर आके मैं फिर से सोशल मीडिया पर लेट नाइट तक बैठा रहता था और ये लूप कंटिन्यू चलता रहता था। Only if I could break this loop, I could wake up earlier and find some motivation to do some exercise. टाइम से ब्रेकफास्ट भी होगा और ऑफिस में एक्टिवली काम भी। एनर्जी होगी तो प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक रहेगी और सोशल लाइफ भी। 2. Declutter and dump. One of the main energy waster in your life is your negative thoughts and overthinking. एंड ये आपको भी पता है कि जैसे ही कुछ काम करने बैठते हो सडन कोई ना कोई पास्ट का नेगेटिव थॉट या कोई वरी आपको परेशान करने आ जाते हैं। एंड इवन इफ आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड भी हो अपने वर्क के लिए, वो थॉट सडनली आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है एंड आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो। सो ट्राई टू डीक्लटर योर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस एंड एड्रेस देम। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि वर्क स्टार्ट करने से पहले कोई भी थॉट जो आपको परेशान कर रहा हो, टेक योर फोन, उसमें 10 मिनट का अलार्म लगा दो एंड खुद को बोलो मुझे जितना भी परेशान होना है, जितना भी ओवरथिंक करना है, मैं यही 10 मिनट में करूंगा। बट जैसे ही ये 10 मिनट ओवर होंगे आई विल गेट बैक टू माई वर्क एंड बिलीव इट, ये काफी इफेक्टिव होता है। 3. डिस्पेल द आइडिया दैट यू नीड टू बी अ मॉर्निंग पर्सन टू बी प्रोडक्टिव। ओके, ये तो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा कि सुबह जल्दी उठा कर, सुबह जल्दी उठेगा तो उस काम को बहुत प्रोडक्टिवली कर पाएगा। एंड मुझे भी यही लगता था, इसलिए मैंने आज तक जब भी शेड्यूल बनाया उसमें सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज या फिर योगा हमेशा ऐड किया। बट प्रॉब्लम यही थी कि मैं कभी अपना शेड्यूल फॉलो कर ही नहीं पाया बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने पाया कि मैं रात को ज्यादा एक्टिव रहता हूं। तो सेम आपको भी देखना चाहिए कि आप मॉर्निंग पर्सन है या फिर मेरी तरह एक नाइट आउल, एंड अपना शेड्यूल को उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। 4. Determine your peak hours. Now energy management begins with looking for your most productive hours in a day. Your energy clocks work differently than the actual clock. So इसके लिए सबको सबसे पहले एक वीक खुद को मॉनिटर करना होगा कि आप
सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम पर होते हैं। ऑब्जर्व योरसेल्फ कि किस टाइम पर आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, एंड फिर एक बार आपको पता चल जाए कि आप डे में किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव या प्रोडक्टिव फील करते हो, उस टाइम पर अपने सारे इंपॉर्टेंट काम और डिफिकल्ट टास्क करो। बट एक वीक पूरा लो अपने पीक आवर्स को पहचानने के लिए, बिकॉज आप मोस्टली लोग गलती ही करते हैं कि एक दो दिन में खुद को मॉनिटर करते हैं एंड उसके बेसिस पे सोचते हैं कि हाँ ये मेरे प्रोडक्टिव आवर्स हैं। बट ये भी देखना होगा मे बी आप वो दिन सिर्फ इसीलिए काम कर पाए, प्रोडक्टिव इसीलिए रह पाए क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे थे। सो ये गलती आप मत करो। प्रॉपर टाइम दो खुद को, अच्छे से एक वीक तक मॉनिटर करो खुद को एंड फिर डिसाइड करो कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स, आपके इंपॉर्टेंट आवर्स कौन से हैं। 5. Minimize task switching. It takes enormous amount of energy when you switch from one task to another. So please आप मल्टीपल एक्टिविटीज करो बट मल्टीटास्किंग नहीं। मल्टीपल एक्टिविटीज में आप दो पैसिव एक्टिविटीज को एक साथ करते हो, फॉर एग्जांपल वर्कआउट करते हुए गाने सुनना। बट मल्टीटास्किंग जैसे स्टडीज करते हुए सोशल मीडिया ब्राउज करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टडी इज एन एक्टिव प्रोसेस। एंड साथ ही टास्क को कंप्लीट होने से पहले स्विच भी मत करो। ट्राई टू कंप्लीट द टास्क फर्स्ट एंड देन स्विच टू द नेक्स्ट टास्क। 6. Take breaks to replenish energy. Now your energy is just like a fuel. जैसे आपकी कार में जो आपका फ्यूल का इंडिकेटर है, जब वो लो शो करने लगता है तब आप क्या करते हो? गाड़ी को साइड में लगाकर खड़े हो जाते हो कि बस अब और जर्नी नहीं करनी, या फिर उसे धक्के मारकर उसे डेस्टिनेशन तक ले जाते हो? नहीं ना, आप गैस स्टेशन जाकर टैंक को रिफिल करते हो एंड वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हो। सो एनर्जी भी फ्यूल की तरह ही है, बट हम अपनी डेली लाइफ में अपनी एनर्जी टैंक को रिफिल नहीं करते। या तो रोड की साइड में जाकर बैठ जाते हैं, मतलब अपने सारे काम पेंडिंग ही छोड़ देते हैं कि बस अब और काम मुझसे नहीं हो रहा और मन नहीं कर रहा। या फिर सेकंड सिनेरियो में अपनी कार को धक्का मारते रहते हैं, मतलब अपने आप को बस पुश करते रहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को लो करते हैं। तो आपको एक्चुअली में चाहिए क्या? आपको करना ये चाहिए कि आपको सिर्फ एक ब्रेक की जरूरत होती है जो आपको एनर्जाइज्ड फील करा सके वापस से। अब वो आपको देखना है कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से एनर्जाइज फील करते हो। लाइक कुछ लोगों को गाना सुन के एनर्जाइज फील होता है, कुछ को कॉफी ब्रेक लेकर, और कुछ लोगों को घर वालों से बात करके। 7. Set positive boundaries. Always remember, when you are saying yes to one thing, you are actually saying no to another one, just like opportunity cost. So learn to say no to those people and activities जहां आपको लगे कि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। Like if you are talking to a person जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं एंड एनर्जाइज फील कराते हैं, आप उनसे बात करो, बिकॉज फिर उसके बाद आप अपने वर्क को और भी प्रोडक्टिवली कर पाओगे। एंड लर्न टू से नो टू दोज जिनसे बात करके आप और लो फील करते हो, एंड एक्टिविटीज भी। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल वॉक इन योर नियर बाय गार्डन आपके मूड और ओवरऑल एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा, वेयर एज सोफा पे बैठकर सोशल मीडिया पे कमेंट वॉर करने से आप और नेगेटिव फील करोगे। लर्न टू से नो। सो फ्रेंड्स, दीज वर द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप अपने टाइम को नहीं बल्कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाओगे, एक ऐसे वे में अपना काम कर पाओगे जो आपको प्रोडक्टिव भी रखेगा और आपको एनर्जाइज भी रखेगा, और साथ ही साथ एक वैल्यू ऐड करेगा आपके काम के अंदर। थैंक यू। सो दैट वाज आवर कॉल ऑन एनर्जी मैनेजमेंट।